आओ चलो एक काम करते हैं, आज थोड़ा कुछ लाइनें लिखते हैं। ठीक, और चलो स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, स्टैटिक वेरिएबल्स के बारे में। ठीक, नंबर एक बात क्या लिखें इसके बारे में, स्टैटिक वेरिएबल्स are declared in the class but outside methods। ठीक, नंबर दो बात लिखते हैं, और क्या लिखें इसके बारे में, स्टैटिक वेरिएबल्स के बारे में। विद स्टैटिक वेयर वी आर declaring static क्या variables where we are declaring static variables where we are declaring static variables we are using static क्या कीवर्ड। नंबर तीन, और एक चीज, विद स्टैटिक वेरिएबल वी आर या वेरिएबल्स वी आर यूजिंग एक्सेस मॉडिफायर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन, अच्छा एक्सेस मॉडिफायर क्या है, वही यार जो एक्सेस मॉडिफायर अभी ब्रैकेट में लिख देते हैं क्या, पब्लिक, और फिर क्या होता है, एक प्राइवेट भी होता है ना, एक पब्लिक होता है और क्या होता है, प्राइवेट होता है। जैसे स्टैटिक मेथड नहीं थे, बाहर वाले पब्लिक था तो कॉल कर पाते थे, प्राइवेट था तो बाहर वाले कॉल नहीं कर पाते थे, सिर्फ अंदर वाले कॉल कर पाते थे। सेम वैसे ही ये भी है, स्टैटिक वेरिएबल में पब्लिक है तो बाहर वाले क्लास का नाम लिख के डॉट लगा के कॉल कर लेंगे, लेकिन अंदर वाले प्राइवेट है तो अंदर वाले कर लेंगे, बाहर वाले नहीं कर पाएंगे। पब्लिक है तो अंदर वाले भी यूज कर लेंगे, और बाहर वालों के लिए तो नियम साफ सा है कि भाई क्लास का नाम लिखो, डॉट लगाओ और यूज करो। ये भी लिख देते हैं। इफ यू वांट टू, समझ में आ रही इंग्लिश ना, सिंपल है। इफ यू वांट टू यूज स्टैटिक वेरिएबल outside the class then you will have to, ये अंग्रेजी में बड़ा यूज करते हैं हम लोग कई बार, you will have to, हाँ मतलब आपको करना पड़ेगा। ठीक है, then you will have to, if you want to use static variable outside the class then you will have to use class name dot क्या वेरिएबल, ऐसे लिख दे रहे हैं। ठीक है, समझ जाना, क्लास तो जो भी क्लास होगी उसका जो भी नाम होगा, है ना। चार बातें हो गई, बताओ ये बातें समझ में आती है ना। पांचवी बात, मेन बात, वी कैन यूज स्टैटिक वेरिएबल in all the method of class and other methods of other classes। ठीक है, या अपने क्लास के तो सारे मेथड में, यू कैन इन ऑल द मेथड ऑफ क्लासेस एंड अदर मेथड्स ऑफ अदर क्लासेस ऑल्सो। बस इतना दिमाग में ये रखना है कि वो चीज पब्लिक रहेगी तभी बाहर कॉल होगी, प्राइवेट रहेगी तो नहीं। ठीक, तो हो गई हमारे पास कितनी बातें, 5 पॉइंट हो गए ना। यही सब तो हम लिखने की बात कर रहे हैं, ये जो लिख लो तो बस सब हो गया। छठी बात लिख लेते हैं, और क्या, स्टैटिक वेरिएबल हैज डिफॉल्ट वैल्यू, मतलब इनके पास पहले से, इनमें अगर इनको इनिशियलाइज नहीं भी करोगे तब भी इनके पास कोई वैल्यू रहती है। हाँ, स्टैटिक वेरिएबल्स हैज
डिफ़ॉल्ट वैल्यू लिखते हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, और डिफ़ॉल्ट स्टैटिक वेरिएबल हैज़ डिफ़ॉल्ट, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं, मीन्स ठीक, इफ़ यू आर नॉट इनिशियलाइज, जानते हो ना क्या होता है? पहली बार जब किसी वेरिएबल में वैल्यू डालते हैं तब बोलते हैं उसको क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइज। मीन्स इफ यू आर नॉट इनिशियलाइजिंग स्टैटिक वेरिएबल इवन देन, ये भी अंग्रेजी में बड़ा यूज करते हैं हम लोग, इवन देन मतलब तब पर भी, हाँ, इवन देन, ठीक है, मतलब कि अगर आप इनिशियलाइज नहीं कर रहे हो तब पर भी, तब देन, इवन देन वी कैन use it, even then we can use it, and it will give default value, and default value depends on type of क्या, स्टैटिक वेरिएबल। टाइप का मतलब यहाँ उस टाइप तो होता है ना किसी वेरिएबल के साथ में, ये भी लिख ही देते हैं। जैसे इंट के केस में क्या, 0, डबल के केस में क्या, 0.0, और इंट है, डबल है, और शॉर्ट के केस में भी क्या होगा, 0, है ना, और स्ट्रिंग के केस में क्या, नल, और बाकी तो तुम समझ रहे हो। देखो इंट हो, इंट, शॉर्ट, लॉन्ग, और क्या होता है, बाइट, इन चारों के केस में 0, डबल के केस में 0.0, और स्ट्रिंग के केस में नल, और हाँ बूलियन भी एक है ना। डेस्कटॉप पे इसको लिख देते हैं क्या, पॉइंट्स, ठीक, और हाँ बूलियन के केस में फॉल्स, मतलब अगर कुछ नहीं भी दोगे, इनको यूज करोगे तो ये एरर नहीं मारेंगे, फॉल्स, ठीक। 6 बातें हो गई, और हाँ फ्लोट भी है, चलो ठीक है, और अलग नहीं, वो तो चलो फ्लोट और कैर भी हो गए, वो तो 8 हो गए ना, और कैर में वही स्पेस रहता है ना, और उसमें फ्लोट में 0.0 f, क्योंकि फ्लोट वैल्यू के साथ लास्ट में क्या लगता है, f लगता है। ये तो हो गए कितने, 6 पॉइंट हो गए। और रिटर्न टाइप देखो मेथड की प्रॉपर्टी है, वेरिएबल से इसका कोई लेना देना नहीं, तो हम ये स्टेट मतलब ऐसे इसको रिटर्न क्या मतलब, इसे तो कहीं भी यूज करो। मेथड देखो वेरिएबल का रिटर्न टाइप नहीं होता, मेथड रिटर्न करता है। अब मेथड किसी न किसी वेरिएबल को ही रिटर्न करता है, जिससे उसकी वैल्यू रिटर्न होके उसके पास जाती है, जो उसे क्या करता है, कॉल करता है, ठीक है। और हाँ करा, इसको भी रिटर्न करा सकते हो। ओहो एक चीज़ और देख लो भाई, रिटर्न तो इसको देखो, वही तो कह रहे हैं रिटर्न। देखो रिटर्न का क्या मतलब होता है, पहले एक चीज़ हाँ ये भी समझ लो। रिटर्न जैसे अगर मान लो यहीं एक बना दे, यहीं पे एक मेथड बना दे छोटा सा, जैसे ये देखो यहीं पे एक मेथड बना दिया हमने, पब्लिक स्टैटिक, और मान लो वाइड, और मेथड का नाम कुछ भी रख दे, क्या, XYZ। अब ये है, अब यहाँ से देखो रिटर्न कौन करता है, मेथड, रिटर्न कौन करता है, मेथड। अब इसके बाद यहाँ हमको लिखना पड़ता है, देखो रिटर्न में देखो 3 तरीके से रिटर्न, देखो एक तो ऐसा भी हो सकता है कि हम रिटर्न लिखें और 10 लिख दें सीधे। अरे यार ऐसे लिख दें इंट a बराबर 10 और रिटर्न लिख दें a, क्या सही है? और यहाँ रिटर्न टाइप क्या लिख देंगे हम, इंट लिख देंगे। ऐसे भी लिख सकते हो, 10 ही रिटर्न लेना है, हम कह रहे हैं हम सीधे वेरिएबल में हम रिटर्न लेंगे, हमको मान लो रिटर्न लेना है, हम वेरिएबल में रख के रिटर्न नहीं ले रहे हैं, हम सीधे रिटर्न ले लें, इसमें भी कोई बुराई नहीं है भाई। यहाँ पे भी 10 ही रिटर्न होगा, a रिटर्न होगा, a में 10। देखो रिटर्न को भी वेरिएबल का नाम नहीं होता, हमेशा रिटर्न क्या होता है, वेरिएबल की वैल्यू। मैटर वेरिएबल का नाम नहीं करता, मैटर क्या करता है, वेरिएबल की वैल्यू।
तो आप 10 रिटर्न करो, चाहे ए में रख के रिटर्न करो, चाहे सीधे 10 रिटर्न कर दो, जैसे नहीं दिखाया था पैरामीटर में। चाहो तो वैल्यू को रख के वेरिएबल में तब पास करो, और चाहो तो क्या करो, डायरेक्ट पास कर दो, उसको तो चाहिए वैल्यू, ठीक है। और अगर मान लो तुम्हारा यहाँ यही मान लो एक क्लास होती, यही एक क्या होती, क्लास होती, और यहाँ पे मान लो बना ही दे रहे हैं छोटी सी पब्लिक क्या क्लास, नाम है मान लो ABCD, यहाँ शुरू हुआ, यहाँ खत्म हुआ। अब मान लो यहाँ एक मेथड हम क्या कर रहे हैं, और बनाते हैं, इस नाम तो बदलो, इसका XYZ नाम रखा था, इसका MNOP रख देते हैं, इसका PQR रख देते हैं, और यहाँ पे हम लिख दें अगर रिटर्न, अच्छा यहाँ पे एक स्टैटिक वेरिएबल बनाते हैं, कैसे बनता है, पब्लिक स्टैटिक वेरिएबल का नाम मान लो नाम रख देते हैं क्या, stvar, नाम तो कुछ भी रख सकते हो, और उसका टाइप लिख देते हैं मान लो क्या, इंट या स्ट्रिंग, जो भी है, कुछ भी हो सकता है। अगर तुम लिखो रिटर्न stvar तो कोई एरर नहीं आए। क्यों एरर आए, क्या रिटर्न ले रहे हो, रिटर्न करता है वो कोई वैल्यू। अब वैल्यू तुम लोकल वेरिएबल में रख के दो, वैल्यू को तुम सीधे दे दो, वैल्यू को स्टैटिक वेरिएबल में रख के दे दो, इस लाइन में कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक चीज ये लगेगी, यार क्या ड्रामा कर रहे हो, क्यों रिटर्न कर रहे हो, उसको तो कोई बंदा बाहर से डायरेक्टली क्लास का नाम लिख के डॉट लगा के भी कॉल यूज कर सकता, लेकिन तुम चाहो तो ऐसे कर सकते हो, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। देख लो इस लाइन पे, ऐसा नहीं है कि स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू रिटर्न नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई, रिटर्न देखो प्रॉपर्टी किसकी है, मेथड की। अब तुम सीधे रिटर्न करा दो, लोकल वेरिएबल में रख के रिटर्न करा दो, स्टैटिक वेरिएबल में रख के रिटर्न करा दो, इससे इसको कोई मतलब, इसका एक ही नियम है कि भैया यहाँ रिटर्न टाइप इंट लिखा है तो मेरा मतलब है हमको इंट रिटर्न करना है। अब लोकल वेरिएबल में रख के रिटर्न कराओ, सीधे रिटर्न कराओ, या स्टैटिक वेरिएबल में रिटर्न कर डाल के रिटर्न कराओ, इससे कहता है मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं। हाँ तुम्हारा मन है रिटर्न कराओ, अगर तुम्हारा मन है कराओ, नहीं मन है तो मत कराओ। नहीं कराओगे तो यहाँ इंट की जो है क्या, रिटर्न टाइप की जो है क्या लिख दोगे, वाइड लिख दोगे ना। पैरामीटर में सर कैसे करते हैं स्टैटिक वेरिएबल, क्या करो पैरामीटर में, अरे लो जैसे मान लो यही है, मान लो ये QR मेथड है, इसमें एक पैरामीटर है इन टाइप का, मान लो मांग रहा है क्या, इन टाइप का, पैरामीटर का नाम और वेरिएबल का नाम क्या है, इंट p एक पैरामीटर है। अब हम कह रहे हैं जी XYZ के अंदर हम PQR को कॉल करना चाहते हैं, तो कहेगा जी कॉल कर लो, कॉल करो। कैसे कॉल करोगे, PQR, और भेजना क्या है, पैरामीटर, किस टाइप का, इन टाइप का। अब तुम्हारी मर्जी, चाहो तो क्या भेज दो, 10 या 10 ही नहीं भेजना है हर जगह भाई, चाहे जो भेजना है वो भेज दो। चाहो तो तुम्हारा इंट b इक्वल टू कुछ लिखो, b इक्वल टू कुछ लिखो और कॉल कर दो ऐसे PQR और भेज दो क्या b, और या तुम्हारा मन है तो PQR और भेज दो क्या stvar। काहे को वो कुछ बोलेगा भाई, मेथड कहता है भैया हमको बस पैरामीटर का मतलब हमको वैल्यू भेजनी है। अब तुम सीधे भेजो, वैल्यू को लोकल वेरिएबल में रख के तब भेज दो, वैल्यू को तुम स्टैटिक वेरिएबल में रख के तब भेज दो, हमें क्या लेना देना, हमको तो मतलब है इससे इन टाइप की वैल्यूज। और इस लाइन में कोई एरर नहीं है। रीजन क्यों भाई, ये XYZ कैसा वेरिएबल है, कैसा मेथड है, एक मेथड है ना, stvar क्या है, लोकल वेरिएबल है ना, ये तो कहीं भी यूज होता है ना, तो यहाँ क्यों नहीं यूज होगा। लेकिन अब यही थोड़ा बेवकूफ़ी लगेगी, यार क्या ड्रामा कर रहे हो, क्यों जब तुमको stvar ही भेजना है अगर हर बार, तो सीधे stvar अंदर क्या कर लो, यूज कर लो ना, काहे को तुम कर रहे हो, तो आप मन है भैया तो करो, तो जावा कुछ नहीं बोलेगा। देखो एक काम करें, क्लिप्स ओपन हो, चलो जैसे यहीं एक क्लास बनाए थे ना, इसको यहीं पे रख देते हैं। स्टैटिक, और ऐसे कुछ भी नाम रख सकते हैं, सैंपल करके एक लिख देते हैं, लो जी
और क्लास इतनी चीज़ अंदर वाली यहीं पे क्या कर दें, कॉपी करके इसी में क्या कर दें, पेस्ट। देखो जी कोई एरर नहीं है, क्यों नहीं भाई, एस्टीवायर आराम से यूज कर सकता है ना। और एक काम करते हैं जरा, ये इसकी थीम चेंज करते हैं यार। जनरल अपीयरेंस, यहाँ कहीं थीम भी होगी यार, कहाँ से क्यों इसको ब्लैक कर दिया भाई। सर वहाँ से डार्क मोड अप्लाई हो गया। हाँ वही तो है, डार्क मोड सेटिंग से। हाँ सेटिंग क्या यहाँ विंडो में होगा, इसमें नहीं, मेन सेटिंग से, लैपटॉप की मेन सेटिंग से। अच्छा लैपटॉप की मेन सेटिंग से कर दिया, तो लेकिन तो समझ में आ रही है ना बात, दिख रहा है ना। इस तरह से कर रहे हो, देखो कोई एरर नहीं है, सब कुछ क्या है, सब परफेक्ट लिखा गया। तुम चाहो तो 100 भेज देते, चाहो तो 100 या 1000 को बी में रख के भेज देते, चाहे तो एस्टीवायर भेज देते। अब यहाँ क्या लाइन नंबर 10 चलेगी तो इस मेथड में क्या है पैरामीटर पास होगा, एस्टीवायर में क्या पड़ा है, 0। हाँ बिल्कुल, एस्टीवायर में क्या पड़ा है, जब कुछ नहीं डाले हो तो क्या पड़ा है, 0 पड़ा। PQR को हर जगह यूज करना हो, हर जगह मतलब बाहर यार, तो ये PQR क्या है पहले पहचानो ना। PQR स्टैटिक सैंपल क्लास का स्टैटिक क्या है, मेथड है। तो कोई भी करेगा तो बाहर से, जैसे मान लो यही यूज करना चाहे टेस्ट आधार, तो इसके लिए वही पुराना नियम है, क्लास का नाम लिखेगा, डॉट लगाएगा और मेथड कॉल करेगा। जैसे हाँ दूसरे मेथड उसी क्लास में दूसरे मेथड में, ये देखो PQR को कॉल तो किया है इसने, तो किया है ना। PQR को XYZ मेथड के अंदर 3 बार क्या किया है, कॉल किया है। और उसको भैया 3 बार कॉल करोगे चाहे 100 बार कॉल करो, जब कॉल करोगे पैरामीटर भेजना पड़ेगा। एक पैरामीटर है तो आपको एक भेजना पड़ेगा, वो भी किस टाइप का, इन टाइप का। अब तुम चाहे जैसे भेजो, चाहे डायरेक्ट भेजो। हाँ क्या, किसको यूज करना हो, P वैल्यू को क्या करना नहीं। देखो पहली बात तो ये जो P है ये कुछ है ही नहीं, मतलब मेरी बात समझो। P यहाँ ऐसा नहीं है भाई कि P जो है यहाँ, अच्छा ये मेथड P नाम रखे हो तो चल रहा है, इसका नाम अगर तुम X भी रख दोगे तब भी ये मेथड वैसे ही चलेगा, तब भी ये पैरामीटर ही मांगेगा। हमने बताया है हमेशा। हेलो हाँ बोलो, क्या बात क्या करनी है। चलो ठीक है, जब तुम लोग पहले मिल जाए, सब कुछ कर लो तो फिर कर लेना। हाँ तो चलो चलेगा भाई, जो भी होगा वो हम पैसा दे देंगे। क्यों तुम लोग सोच रहे हो इस बारे में, तुम लोग को जब मिल जाएगा प्रॉपर तब इसके बाद वहां चल लेंगे, ठीक है। तो है भाई ऐसे। पहली बात तो इस कभी ये मत सोचना P X या P यहाँ जो लिखा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि इसके पहले क्या लिखा है। जो कॉल करेगा उसको ऐसा नहीं कि P में रख के वैल्यू भेजेगा तभी जाएगी ना, वो P में रख के भेजे, चाहे B में रख के भेजे, चाहे सीधे भेजे, चाहे एस्टीवायर, उसको मतलब है सिर्फ किससे, इंट वैल्यू से। और यहाँ तो जो ये P या X नाम देते हैं, इसी नाम पे अंदर का क्या लिखते हैं, लॉजिक लिखते हैं। मान लो इसी X में हमें कुछ करना हो, जैसे X बराबर हम लिखते हैं X + 10, तो जो लॉजिक लिख रहे हैं वहाँ X वर्ड यूज कर रहे हैं, क्योंकि पैरामीटर का नाम हमने क्या दिया है, X दिया। अगर हम इसका नाम बदल के X के बजाय क्या कर दें, A, तो बस हमें जहां अंदर लॉजिक लिखा है वहां क्या नाम इस्तेमाल करना पड़ेगा, A। लेकिन इससे बाहर वालों पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बाहर वालों को नाम से नहीं लेना देना है। जैसे नहीं देखा था रिटर्न में भी बाहर वालों को नाम से मतलब नहीं था, सिर्फ किससे मतलब था, टाइप से। ठीक है। में जो है वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू 0 आ रही है, जैसे हम वैल्यू कुछ देना चाहते हैं कैसे दें, इसको यहीं रखें कि इसको यहीं रखें, नहीं हाँ बोलो। क्योंकि इसमें सर जी जैसे वैल्यू हमको लाना है एस्टीवायर में जो स्टैटिक वेरिएबल है ना, हाँ उसको थोड़ा
क्या प्रिंट करना, इसको निकालना है? अरे करो जहाँ मन क्या कॉल करना। मेथड कॉल होता है, वेरिएबल तो सीधे यूज होता है। लो जी ये करो और लिख दो st where, जब कोई MNOP को कॉल करेगा तो MNOP चलेगा, अंदर st where की वैल्यू क्या करेगा, प्रिंट करेगा। इनिशियलाइज कहाँ कर सकते हो? इनिशियलाइज जहाँ मन करे, जिस समय डिक्लेयर किए हो वहीं कर दो। हाँ उसी में कर दो, ऐसे लिख दो। इनिशियलाइज हो गया, मन करे तो यहाँ बिल्कुल यहाँ इनिशियलाइज कर दो यार। मेथड के बाहर ना भाई, ये जगह कोड करने के लिए नहीं है। कोड करने के लिए जो जगह आपको दी गई है वो क्या दी गई है? मेथड के अंदर। मेथड करने के ये जो बाहर वाली जगह है ये सिर्फ स्टैटिक और नॉन स्टैटिक वेरिएबल को क्या करने के लिए दिया गया है? डिक्लेयर और सेम ही लाइन में इनिशियलाइज। हाँ ऐसे मत करो कि अब तुम कहो नहीं सर जी हम तो यही पूरा कोड भी लिख डालेंगे। ना ना ये चीज नहीं। किसके नीचे? ना कहीं नहीं कर सकते भाई। हम कह रहे हैं पहले ये बताओ क्लास के नीचे का कोड कभी चलता है? नहीं चलता। तो चलता कौन है? मेन मेथड भी चलते हैं, ये लोग भी कॉल करने पे चलते हैं कि नहीं चलते? तो जो भी कोड लिखोगे, चाहे उसमें डालो वैल्यू, चाहे जो करना होगा, सारा कोड कहाँ होगा? मेथड के अंदर होगा। मेथड के बाहर सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक और आगे बताएंगे आपको नॉन स्टैटिक, ये दो वेरिएबल डिक्लेयर और इनिशियलाइज किए जाएंगे। अगर इनिशियलाइज भी किए जाएंगे तो सेम लाइन में किए जाएंगे, ऐसे नहीं कि सब साहब हम यही पूरा कोड लिखेंगे ऐसे। देखो यहाँ एरर आने लगा, ये क्या कर रहे हो भाई तुम यहाँ? मतलब अगर आपको इतना ही इनिशियलाइज करने का मन था तो आप यही कर दिए होते, और अगर आपका यहाँ इनिशियलाइज करने का मन नहीं था तो मेथड के अंदर कॉल कर देते। ऐसे अब भी इनिशियलाइज हो गई। किसको? कहाँ? हाँ लो ये देखो, कॉल नहीं यूज करना बोलो। देखो मेथड कॉल किए जाते हैं, वेरिएबल को हम बोलते हैं कॉल नहीं कर रहे हैं, मेथड को हम क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। तो मेथड को भाई वेरिएबल है यूज करो, इस मेथड में यूज करो, यहाँ यूज करो, चाहे वैल्यू डालने के लिए यूज करो, चाहे वैल्यू निकालने के लिए यूज करो, तुम्हारी मर्जी यार। क्लियर करने के बाद क्या बिल्कुल डिक्लेयर कर दिए हो? अब यहाँ इनिशियलाइज हो रहा है इस लाइन में, यहाँ अगर इनिशियलाइज करने का इतना ही मन है तो सेम लाइन में ही कर डालो। क्लास के अंदर किसको? स्टैटिक वेरिएबल को जब पैरामीटर से वैल्यू दे ले रहे हैं, लेकिन यही तो हम लोग देख रहे थे लास्ट टू लास्ट क्लासेस में, जो हम लोग आधार वाले एग्जांपल्स को देख रहे थे उसमें क्या देख रहे थे? उसमें यही बेसिक सी बात हम लोग सीखने की कोशिश कर रहे थे कि यार वैल्यू बाहर चाहिए तो या तो अगर अंदर चाहिए तो एज ए पैरामीटर भेजो, बाहर चाहिए तो क्या कराओ? रिटर्न कराओ। ये करोगे तभी तुमको होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे यही एग्जाम्पल था, हम लोग ये देखे भी थे, आधार नाम की क्या बनाए थे? क्लास। इस क्लास के अंदर हम लोगों ने कई मेथड बनाए थे, क्रिएट आधार, चेंज मोबाइल नंबर, चेंज डेट ऑफ बर्थ, चेंज नेम, चेंज एड्रेस। सबको जरूरत थी किसकी? आधार नंबर की। और आधार नंबर पैदा कहाँ हो रहा था? इस मेथड के अंदर में। तो अब हम क्या कर रहे थे, यहाँ से पैदा करके रिटर्न करा रहे थे, फिर वहाँ से एज ए पैरामीटर पास करके घुमा के भेज रहे थे। और हर मेथड में पैरामीटर भेजना, जब कॉल करते तो एक तो पहली बात देखो, मान लो यहाँ 20 मेथड होते और सबको ज़रूरत है तो 20 में क्या बनाते? पैरामीटर बनाते। और इसके बाद जब जब कॉल करते तब तब पैरामीटर भेजते। जबकि सोचो, जो चीज़ पैदा हो रही है वो भी इसी क्लास में हो रही है, जिसे यूज करना है वो भी कहाँ है? इसी क्लास में ही है। सबको वही यूज करना है तो क्यों नहीं उस वैल्यू को कहाँ डाल दिया जाए? स्टैटिक वेरिएबल में, जिससे कि पूरे सब लोग उस क्लास के इजीली उसे क्या कर सकते? यूज कर सकते। अब देखो इसके बाद से ये देखो बेनिफिट हो गया, जहाँ हमने इसे क्या किया है, देखो अब हम कोई पैरामीटर, हमें देखो भाई डेट ऑफ बर्थ और ये सब तो भेजना पड़ रहा है, लेकिन आधार नंबर भेजने की जरूरत नहीं पड़ रही, जो कि हर बार पहले भेजने आधार नंबर के साथ साथ हम उसका वर्चुअल आईडी भी भेजना चाहते हैं साथ में, तो दो चीज़ साथ में भेजा जा सकता है सर? हाँ इसी में सर, इसमें मतलब पैरामीटर में नहीं सर, जैसे आधार नंबर मतलब बार बार भेज नहीं रहे हैं, ऑटो जनरेट हो क्या? अच्छा, मतलब आधार नंबर हम यहाँ बार बार नहीं भेज रहे हैं, यहीं पैदा हुआ उसको बस हम कहाँ डाल दे रहे हैं? एक
स्टैटिक वेरिएबल के अंदर, इसके बाद पूरी क्लास के अंदर हम इजीली उसे क्या कर पा रहे हाँ हैं, सर, यूज कर पा रहे हैं। एक लाइन और हम स्टैटिक वेरिएबल वर्चुअल आईडी के नाम हाँ, से मैं बना वहाँ दें। मतलब समझ, इनका कहने का मतलब है कि सर जी अगर 2 वेरिएबल होंगे तो भैया 2 तो नहीं 20 हो, और तुम्हारा मन हो 20 को 20 यूज करने का तो कर सकते हो। आखिर तुम ही देखो, यही एक मेथड है क्रिएट आधार, इसके अंदर हम एज नाम का भी स्टैटिक वेरिएबल यूज कर रहे हैं ना। इसी के अंदर हम कौन सा यूज कर रहे हैं, आधार नंबर भी यूज कर रहे हैं। इसी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, ABC भी यूज कर रहे हैं। यस सर, रिटर्न में नहीं हो रहा था सर, एक ही रिटर्न हो रहा था। हाँ, मतलब रिटर्न एक ही होगा यार, वो तो वेरिएबल है, वो कह दिया है पहले ही खुल्लम खुल्ला कि भैया जिसे भी यूज करना हो हमें यूज कर सकता है। अब ऐसे 10 वेरिएबल है तो 10 के 10 के साथ वही नियम है कि भैया जो हमें यूज करना चाहे वो यूज कर सकता। अब बात समझ में आई कुछ? यस सर। अच्छा, चलो ये तो क्या हो गई, अभी स्टैटिक वेरिएबल्स के बारे में कम से कम 5-7 पॉइंट और लिखे जाएंगे, ठीक है। चलो हाँ, एक काम करते हैं, इसी समय एक चीज़ और भी लिख देते हैं, किसके बारे में, तो एक कंपैरिजन भी रहेगा तुम्हारे दिमाग में हमेशा, है ना। क्या, लोकल वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड इन मेथड्स आर कॉल्ड क्या, लोकल वेरिएबल ऑफ दैट क्या मेथड। दिख रहा है ना। यस चलो एक बात हो गई, नंबर 1 लिख दी इसके बारे में बात, और नंबर दो बात लिख देते हैं, लोकल वेरिएबल्स कांट मतलब कैन नॉट है, कांट बी यूज्ड, लोकल वेरिएबल्स कांट बी यूज्ड आउटसाइड द मेथड डायरेक्टली ना, मतलब आप उसको डायरेक्टली चाहो यूज करना तो आप यूज नहीं कर सकते हो। ये भी रीजन भी लिख देते हैं क्या, ठीक है। वैसे लिखने की चीज़ें भी है, हम लोग आपस में काम वाम करते हैं तो विकास लिखना होता है, चैट भाई चैट होती रहती है ना, आपस में हम लोग बात करते रहते हैं, कंपनी कुछ भी बात रहती है तो हम लोग अंग्रेजी में यही लिख देते हैं सीधे। हाँ, वैसे तो स्पेलिंग वो है, हाँ सीधे लिख दिया, वो लोग सब आपस में समझते हैं कि ठीक है, ठीक है। आउटसाइड द मेथड डायरेक्टली बिकॉज लोकल वेरिएबल विल बी क्या, डिस्ट्रॉयड व्हेन जावा विल कम आउट फ्रॉम दी मेथड ना। जैसे ही मेथड से बाहर निकलेगा लोकल वेरिएबल क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसी वजह से तो नहीं बाहर यूज कर पाते। यस सर। स्टैटिक वेरिएबल क्यों यूज कर पाते, क्योंकि वो खत्म नहीं होता, मेथड से बाहर वो खत्म भी नहीं होता। अभी यही देखेंगे, यही उसकी अच्छाई भी है और यही उसकी बुराई भी है। चलो अभी इस पे आगे डिस्कस करेंगे। 2 बातें हो गई, और बताओ 3, इफ वी और एक बात और, हम लोग जब लिखते भी कहीं भी है ना, या कंपनी में जब काम करते हैं तो अक्सर आई वर्ड का यूज़ कम करते हैं, वी का। भले ही काम हमने किया है, अकेले किया है, लेकिन इसके बाद बोलते हैं हम लोग इस तरह से, क्योंकि ये एक मतलब जिसे कहते हैं ना कि एक टीम का वो है ना, वहाँ कोई इंडिविजुअल ऐसा नहीं कि एक ही आदमी कोई हीरो है, वो टीम है ना। तो हम लोग जब भी बात करते हैं तो हम लोग वी करके, ठीक है, कहोगे अच्छा नहीं लगेगा ना, तब ये लगेगा कि यार ये अकेले क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है ना। यस सर। तो ये जो मतलब एक टीम स्पिरिट जो होती है, जो टीम की भावना होती है, ये भी देखना पड़ता है ना। टीम में एक तो नहीं 10 लोग हैं, ठीक है। यस सर। सो लेकिन हाँ, जब गाज गिरेगी तो अकेले गिरेगी उसमें नहीं आएगा लेने को। इफ़ वी वांट टू, हाँ क्या बोलना चाहते थे, इफ़ वी वांट टू पास एनी वैल्यू फ्रॉम कॉलर टू कॉल्ड मेथड, देन वी कैन पास वैल्यू
एज पैरामीटर। ठीक, नंबर 4 और एक बात और लिख देते हैं, इफ वी वांट टू गिव वैल्यू फ्रॉम क्या कॉल्ड टू कॉलर, देन वी कैन यूज रिटर्न ना, या रिटर्न लिख देते हैं हाँ? और कोई बात इसके बारे में, हाँ एक बात और बहुत जरूरी, लोकल वेरिएबल डजंट, और सही बता दें, अगर हम ऐसे 10-20 दिन लिख दें तो जितनी अंग्रेजी लिखेंगे उतनी ही बस यूज करनी है, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। वहाँ कोई हम हिंदी साहित्य थोड़ी नहीं, वो इंग्लिश लिटरेचर थोड़ी नहीं लिख रहे हैं, अरे काम चलाने के लिए है। मेरी बात उसको समझ में आए, उसकी बात हमें समझ में आए, यही सब तो लिखेंगे। इफ़ का यूज़ करेंगे, विल का यूज़ करेंगे, शुड का, कैन का, ऐसे सब कुछ बेसिक से वर्ड्स हैं, वही बार बार घुमा फिरा के यूज होते हैं। और क्या थोड़ी नए नए रोज़ कहाँ से नया लाएंगे हम, और तुम्हें भी नहीं करना है। और भाषा हमें इतनी सिंपल रखनी है कि सामने वाले को समझ में आए, ऐसा थोड़ी ना है भाई। हमारा मेन मोटिव तो क्या है, वो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं जिन पे हम बात कर रहे हैं, और ये इंग्लिश या जो है बस वो क्या है, एक मीडियम है कि कैसे हम वो बात वहाँ तक पहुँचा दें। और जितने आसान शब्दों में पहुँचाओगे उतना ही अच्छा होता है ना। तुम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दोगे तो फिर दिक्कत होगी ना। लोकल वैल्यू डजंट हैव default value, it means it is must to क्या initialize before क्या यूज करने के पहले हाँ initialize करना पड़ेगा। जरूरी है, अदरवाइज लिख देते हैं, अदरवाइज मीन्स बिना इनिशलाइज किए, अदरवाइज इट विल गिव क्या कंपाइलेशन एरर। ये बातें तो उसकी अलग हैं और इसकी अलग है ना, लोकल और Yes. अब कुछ बातें दोनों में सेम, कुछ बातें ऐसी हैं जो दोनों में क्या है। अच्छा और पहले इस पर सोच लो कुछ और अलग बात इसके बारे में। रिटर्न और ऐसे करा सकते हो, इनिशियलाइज करना क्या है, मस्ट है, Yes, sir. और आउटसाइड यूज नहीं हो सकते। और हाँ ये ठीक हो गया। अब इसके बाद कुछ कॉमन बातें लिखते हैं जो दोनों में क्या सेम है, लिख देते हैं कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, कि दोनों में कॉमन चीजें क्या कॉमन है, तो वेरिएबल ही ना, इसीलिए देखो इसीलिए आप स्टैटिक या लोकल वर्ड नहीं यूज करेंगे, सिर्फ क्या यूज करेंगे वेरिएबल। तो समझ जाना ये बातें सबके लिए सही है, चाहे वो स्टैटिक हो चाहे वो लोकल। जैसे पहले एक बात ये वेरिएबल के बारे में, वेरिएबल होल्ड्स एड्रेस ऑफ वैल्यू नॉट वैल्यू। तो समझ गए ना, वेरिएबल्स के पास क्या रहता है, वैल्यूज का एड्रेस रहता है, न कि वैल्यू रहती है। ये कॉमन बात है। नंबर 2 पे आ जाते हैं, और वी कैन assign values on variables multiple times। मतलब हम एक वेरिएबल पे वैल्यू क्या कर सकते हैं, कई बार ऐसा देखा ना, x=10 लिखते अगली लाइन में x=20 लिख देते थे। Yes. तो 10 छोड़ के 20 ले लेता था। कितने हाँ, नंबर 3, when we assign क्या कहते हैं, when we assign a value, when we assign a new value to any क्या variable, then it will take address of new value and will leave address of old
ना। यस सर। और एक बात और बेसिक सी, when we assign any value on any variable, then variable should be on left side, ठीक है। Yes. बराबर के बाईं तरफ। नंबर 5 बात, if we want to use value of any क्या variable, then it should be on right side of, लिख देते हैं इक्वल्स टू साइड, मतलब बराबर के दाहिने साइड यूज होता है, बराबर के लेफ्ट साइड क्या होता है। अब तुम कहोगे सर जी सिस्टम डॉट आउट डॉट println नहीं लिखते हैं तो बराबर तो नहीं लगाते हैं, तो वो उसको बात छोड़ दो, तो वो तो बस एक कंटेनर है वैल्यू को क्या करने के लिए, Store प्रिंट करने करने के लिए। यस सर। चलो 5 बातें निकल के आ गई, और बस आई थिंक इतना मोर देन। हाँ वेरिएबल, हाँ डिक्लेयर, वेरिएबल तो कोई भी होगा, हाँ ये भी, चलो ये भी लिखना है साहब। हाँ यू कैन डिक्लेयर एनी वेरिएबल वन टाइम एज पर, ये भी लिखना जरूरी है, अगर कॉमन बात लिख रहे हैं तो दियर स्कोप, मतलब एक लोकल वेरिएबल का स्कोप उसके मेथड तक होता है, तो उस मेथड के अंदर एक वेरिएबल को एक ही बार डिक्लेयर कर सकते हो, 2 बार डिक्लेयर नहीं कर सकते। लेकिन दूसरे मेथड में ही सेम नेम का एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली बात तो ये संजोग है कि दोनों का नाम क्या है, सेम है, लेकिन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं, अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग, ठीक है। और लेकिन अगर ये स्टैटिक वेरिएबल हो, तब स्टैटिक वेरिएबल हो तो वो भी क्लास के अंदर ये लिख देते हैं इस चीज को, या यही लिख देते हैं स्टैटिक में लिखिए सर। हाँ स्टैटिक में लिख देते हैं ये चीज, क्या 7वां पॉइंट, देयर कैन बी वन स्टैटिक वेरिएबल क्या ओनली इन अ क्लास विद सेम नेम, मतलब सेम नेम कैसे बोले इसको, मतलब एक नाम का विद या वन नेम लिख दें, मतलब एक नाम का एक क्लास के अंदर एक ही स्टैटिक वेरिएबल संभव है। एक ही क्लास के अंदर तुम सेम नेम के दो, वैसे तो तुम 10 बनाओ, 20 बनाओ, 50 बनाओ, कोई रोक नहीं, 1000 वेरिएबल एक क्लास के अंदर चाहो 1000 स्टैटिक वेरिएबल बना लो, लेकिन हजारों के नाम अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। यस स्टैटिक और मेथड में हाँ दोनों सेम हो सकता है, क्या 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 फिर से बोलो। जैसे स्टैटिक और वेरिएबल हाँ और मेथड, अच्छा लोकल वेरिएबल बोलो उसको, हाँ ये भी देखो अच्छा सवाल है इनका, देखो ये चीज़, हाँ ये चीज़ समझने लायक भी है, बताने भी वाले थे। जैसे ये अगर कभी ऐसा हो जाए कि सेम नेम का तुम स्टैटिक वेरिएबल बनाओ, ये डिक्लेयर किया है ना, बनाया है, यस सर। और सेम नेम का ही हम एक बना ले रहे हैं क्या, लोकल वेरिएबल। मान लो ये, जैसे मान लो एक काम करते हैं, यहाँ लिख देते हैं सपोज करो 1 2 3 4, और यहाँ लिख देते हैं मान लो 5 6 7। अब तुम बताओ अगर क्रिएट आधार मेथड चले और हम प्रिंट करें क्या, आधार नंबर ना, तो बताओ ये किसको प्रिंट करेगा,
1 2 3 4 या 5 6 7। भाई एक तरह से देखो, इस लाइन नंबर 25 पे आने के बाद आप पढ़ रहा है क्या, ये आधार नंबर। तो इसका काम है कि आधार नंबर से वैल्यू लेके आना। लेकिन अब यहाँ थोड़ा ये कंफ्यूज हो रहा है कि हम किस आधार नंबर की ले आए, ये लोकल वाले की ले आए या आधार नंबर जो वो स्टैटिक है वो भी तो अंदर यूज हो सकता है, लोकल वाला तो अंदर यूज हो ही सकता है, दोनों यूज हो सकते हैं ना। अब ये सोचे कि हम किसकी लेके आए, तो याद रखना लोकल वेरिएबल की लेके आएगा। मतलब यह जब रन होगा लाइन नंबर 25 तो प्रिंट करेगा 1 2 3 4। ऐसा क्यों भाई? देखो ऐसा, अच्छा सवाल उठता है, ये दिमाग में आ रही बात, पहले इसको लिखते हैं फिर इस पर डिस्कस करते हैं कि ऐसा होता क्यों। क्या लिख दें स्टैटिक वेरिएबल्स में ही लिखो, फैक्टर पॉइंट नंबर 8, इफ देयर इज अ स्टैटिक क्या है वेरिएबल इन अ क्लास and there is a local variable with same name, हाँ बट इन बाय सेम नेम। लेकिन लोकल वेरिएबल है तो हमेशा कहाँ होगा, मेथड में डिक्लेयर किया जाएगा ना। यस सर। विथ हाँ, तो इफ देयर इज ए स्टैटिक वेरिएबल इन अ क्लास एंड देयर इज अ लोकल वेरिएबल विथ सेम नेम, ठीक है। अगर सेम नेम का हमारे पास क्या हो, लोकल वेरिएबल हो, और सेम नेम का हमारे पास क्या हो, स्टैटिक वेरिएबल हो, हाँ सेम नेम, देन इन दैट मेथड इफ यू विल यूज दैट नेम देन लोकल वेरिएबल विल, मतलब वैल्यू कहाँ से आएगी, लोकल वेरिएबल। हाँ देन क्या ऐसे लिख दो, वैल्यू विल कम फ्रॉम लोकल वेरिएबल। मतलब ये, हाँ ये होता है कई बार ऐसा कि सेम नेम का स्टैटिक बना लिए, सेम नेम का गलती से लोकल बना दिए, यूज करने लगे, और फिर हम प्रिंट करा रहे हैं तो हम परेशान हो रहे हैं यार कि स्टैटिक की वैल्यू क्यों नहीं आ रही है, उसी टाइम क्योंकि तुमने सेम नेम का वही रखा, सेम नेम का यहाँ भी रखा, तो जब वो यूज करने की बारी आएगी तब फिर लोकल। अब अच्छा ऐसा करता क्यों है, देखो अच्छा मान लो तुम्हें, मान लो कोई एक चीज़ दें तुम 10 लोगों को, वे ये चीज़ है 10 लोग तुम लोग यूज कर सकते हो, लेकिन तुमको लगा, और लेकिन तुम इसी नाम की दूसरी चीज़ अपने पास क्यों बनाओगे, क्यों बनाओगे? मान लो एक चीज़ है जो 10 लोगों के लिए है, ठीक है, और 10 लोग उसको मज़े से यूज कर रहे हैं। अब एक लोग उसमें से खड़े होते हैं, कहते हैं सर हमें इसी नाम का एक क्या बनाना है, मतलब हमें क्या करना है, इसी नाम का एक और लोकल वेरिएबल बनाना। तो पहले तो सवाल उठता है क्यों बना रहे हो भाई, पहले तो सवाल उठता है ना क्यों बना रहे हो, तो तुम कह रहे हो हमें इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमको वो वाली वैल्यू नहीं चाहिए, वो वाली वैल्यू नहीं चाहिए। तुम कहो दो हमको नहीं चाहिए, हटा दो, हटा देंगे तो तुम्हें तो नहीं चाहिए था, तो 9 लोग को तो नुकसान हो जाएगा जिनको क्या था, चाहिए था। इसलिए हम स्टैटिक को हटाना भी नहीं चाहते, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमें उस नाम का कुछ और बनाना है, तो भैया अपना बना लो। तो अब जब तुम उस नाम का डेलिबरेटली मन से बनाए हो ना, क्योंकि वो नहीं चाहिए इसलिए बनाए हो, तो तुमको कौन सी वैल्यू मिलनी चाहिए, लोकल वाली वैल्यू जो तुम बनाए हो। यस सर। और बाकी 9 लोग को नहीं बनाए हैं, उन लोग को वो मिलेगी। बाद में सर उसकी ज़रूरत पड़ी उसे, तो किसको, लोकल वेरिएबल के। अच्छा अब सवाल एक चीज़ ये भी है, चलो एक चीज़ और ये बताओ, अच्छा स्टैटिक वेरिएबल ये जब यूज होता है तो किसके साथ यूज होता है, बाहर क्लास के नाम के साथ ना, क्लास के नाम के साथ। किसके साथ यूज होता है, क्लास के नाम के साथ ना, बाहर ना। यस सर। तो क्या अंदर क्लास के नाम के साथ नहीं यूज हो सकता, हो सकता। ये चीज समझो एक कि अगर किसी स्टैटिक मेथड को बाहर से कॉल करो तो कैसे कॉल करते हो, क्लास का नाम डॉट मेथड का नाम, अंदर से कॉल करते हो तो सीधे मेथड का नाम, तब क्लास का नाम नहीं लिखते। लेकिन अंदर ही कॉल कर रहे हैं और हम लिख रहे हैं क्लास का नाम डॉट मेथड नेम,
कोई एरर नहीं आएगा। ये तो तुम एक्स्ट्रा कर रहे हो, उसे क्या तकलीफ है यस भाई? वो क्लास का नाम क्यों पूछता था? पहचानने के लिए, अंदर के अंदर पहचानने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तुम कह रहे हो तो कह रहा ठीक है भाई दो। जैसे ये देखो तुम्हारी आंख के सामने है, जैसे मान लो यही मेथड बने हुए हैं, ये जो चेंज मोबाइल नंबर मेथड है, चेंज मोबाइल नंबर है, इसको हम डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं कि नहीं? चेंज मोबाइल नंबर, और यहाँ पे कुछ भी भेज दिया ना। और अगर हम ये लिख दें तब भी कोई दिक्कत नहीं, जरूरत नहीं थी, लेकिन लिख दो तो कोई, जैसे वही है ना, अपने घर में ही बुला रहे किसी को तो तुम सीधे नाम से बुला रहे हो, बाहर वाला है तो तुम पहले पिता का नाम ले रहे हो फिर बुला रहे हो। अब अंदर वाले को ही पिता का नाम लेके बुलाओ तो उसे क्या दिक्कत है? ठीक है भैया तुम्हारा मन है इतना ही तो बोल दो, है ना, उससे कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन बाहर वालों को तो पिता का नाम चाहिए ही चाहिए कि कहाँ से बिलोंग करता है, लेकिन अंदर वालों के लिए इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अंदर वाले भी अगर ये वर्ड इस्तेमाल करें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब यहीं से ये बात समझ जाओ, यहाँ जैसे आधार नंबर हम ये यूज कर रहे हैं तो ऐसे, अगर यही कर रहे हैं, यही ये पूछ रहे थे सर जी यही हमको दोनों यूज करना है, 1 2 3 4 भी चाहिए हमको और 5 6 7 भी चाहिए। तो अगर ऐसा है तो भैया 1 2 3 4 चाहिए तो डायरेक्ट यूज करो, और अब फिर से अगर लिखोगे सिर्फ क्या आधार नंबर तो फिर कौन आएगा? यही वाला आएगा। लेकिन तुम करो नहीं जी सर जी हमको कौन सा चाहिए? स्टैटिक वाला, तो फिर लिख लो ना ऐसे, आधार डॉट आधार नंबर, अब वो वाला है, अब वो वाला है। हाँ वो तिरछा भी हो गया। और लोकल वेरिएबल के साथ तो क्लास का नाम लगाते हो नहीं। अब बताओ, अब क्लियर है? यस तो इस तरह से ये तो क्या हुई, कुछ बेसिक बातें हुई किसके बारे में? लोकल स्टैटिक वेरिएबल के बारे में और लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, और कुछ कॉमन बातें जो थी उसके बारे में। एक काम करते हैं, अब जरा पहले थोड़ा इसका साफ सुथरा करते हैं, फिर रहने दें ऐसे ही। चलो वीडियो में तो दिखेगा ही। यस अच्छा और बताओ, लोकल वेरिएबल रहता कहाँ है? मेथड के अंदर, मेथड के अंदर डिक्लेयर करते हैं। Yes. चलते समय बैंक में स्पेस हाँ, तो ये बताए हैं। एक बात और याद करो कि जब भी हम एक मेथड चलता है तो मेथड के लिए एक एरिया, एक जगह लेता है, एक स्पेस लेता है, और उसी के अंदर वो लोकल वेरिएबल्स को रखता है, और जैसे ही मेथड से बाहर निकलता है उस एरिया या उस स्पेस को खत्म कर देता है, जिसकी वजह से लोकल वेरिएबल भी खत्म हो जाता है। तो एक तरह से लोकल वेरिएबल कहाँ रहते हैं? बोलो उसको मेथड एरिया। कहाँ रहते हैं? मेथड एरिया के अंदर। कब? जब वो कोड चलता है। एक चीज लिख देते हैं लोकल वेरिएबल्स के बारे में, जरूरी बात। 5 थोड़ा एक्सप्लेन करके लिख देते हैं। नंबर 6 क्वेश्चन यही है कि लोकल वेरिएबल्स रहते कहाँ? सो व्हेन एनी मेथड इज गोइंग टू रन, मतलब समझ रहे हो? बस लाइन पढ़ लिया, अब मेथड को क्या करने जा रहा है? चलाने जा रहा है। गोइंग टू रन, देन फॉर दैट मेथड जावा क्रिएट्स क्या? मेथड एरिया and all the local variables of that method will कहाँ? live in that method area। ठीक है, area and when Java comes out क्या? From that when Java comes out from that method and when Java comes out from that
a method, then it destroys, ठीक है, it destroys that method area and all the local variables in it will be destroyed automatically and space from RAM will be free। ये बहुत अच्छी बात है लोकल वेरिएबल्स की, ये बहुत अच्छी बात है लोकल वेरिएबल्स की कि मेथड से बाहर निकला सब कहानी खत्म। अब यही देखेंगे हम। अब तो हम अभी तो तुमको ये समझ में आ रहा है भाई कि लोकल वेरिएबल कहाँ रहते हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं। अब हमको यही चीज़ स्टैटिक के लिए समझना है कि आखिर ये पैदा कहाँ होता है, ये किस जगह रहता है, और ये जानते हो ये ख़त्म नहीं होता। स्टैटिक वेरिएबल जैसे मान लो हम एक मेथड बनाए, चार को लोकल वेरिएबल यूज किए हैं, मेथड कॉल हुआ, अंदर आया, बना, खत्म, फिर आगे चल रहा है, कोड चलता जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टैटिक वेरिएबल के साथ ये बुराई है कि वो आ गए एक बार रन होने के टाइम पे, मेमोरी लिए, फिर वो ख़त्म नहीं होंगे। तब तक ख़त्म नहीं होंगे जब तक प्रोग्राम का रन होना बंद न हो जाए। जब प्रोग्राम बंद हो जाएगा, जावा ही ख़त्म हो जाएगा, तब जाके वो ख़त्म होगा। इसीलिए तो हम कह रहे थे कल कि 99.5% टाइम हम क्या यूज़ करते हैं, लोकल वेरिएबल, क्योंकि उसमें हमें मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन स्टैटिक वेरिएबल्स आएंगे, जगह छोड़ेंगे ही नहीं, इसीलिए इनको बड़े संभाल के यूज़ करते हैं। अगर इनको बार बार यूज़ करोगे, क्योंकि ये जितने, जैसे मान लो अभी हमने एक प्रोग्राम लिखा, कोड लिखा, भाई हमारे कोड होते हैं जब हम चलाते हैं तो कई बार 8-8 घंटे चलते हैं वो कोड। अब पता चला लोकल वेरिएबल आया, जगह लिया, अभी 8 घंटा चलना है, चल ही रहा है, आया, जगह लिया, ख़त्म हुआ, फ्री हुआ, फिर उतने जगह में काम चल रहा है ना। अब उन्हीं जगह सारे स्टैटिक यूज़ कर लें तो जो आता जाएगा जगह छोड़ेगा नहीं, जगह भरती चली जाएगी। तो एक टाइम पे आएगा मेरा सिस्टम क्या हो जाएगा, क्रैश कर जाएगा, या आउट ऑफ मेमोरी की एरर फेंक देगा, कहेगा भैया रैम में इतनी जगह नहीं। मेरे एक दोस्त के साथ ऐसा हुआ था, उसके साथ यही हो रहा था। उसने एक जगह काम से ऐसे ही बनाए थे उसने, और उसका कोड नहीं चल रहा था, पहले चल रहा था, ठीक है। इसके बाद फिर 4-8 महीने बीता, धीरे धीरे काम बढ़ता चला गया, तो बताने लगा यार अब चलना पता नहीं क्यों हमारा बंद हो गया है, चलता है। हमसे अच्छा हमको पूछे भाई सिम्टम बताओ कि क्या हो रहा है, तो कह रहा है यार चलाते हैं, चलता है, 3-4 घंटा चलता है, लेकिन पूरा 8 घंटे चलने से पहले ही मेमोरी की क्या दे देता है, एरर फेंक देता है और बंद हो जाता है। तो हमें अब ये अंदाज़ा नहीं था कि ये गलती किया होगा, फिर भी हम सोचे तो हम कहे अच्छे बताओ जो वहाँ तुम वेरिएबल्स बनाए हो कैसे बनाए हो। तब वो बताया क्या, स्टैटिक। हम कहे यही गलती हुई है, जितना चलता जा रहा है, जो वेरिएबल्स आते जा रहे हैं, कोई जगह छोड़ नहीं रहा है। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा चलते चलते बहुत ढेर सारे वेरिएबल हो गए, और सबने क्या किया, किसी ने मेमोरी नहीं छोड़ी, धीरे धीरे क्या हो गया, सिर्फ तुम्हारे रैम क्या हो गई, भर गई, और अंत में क्या आ गया, एरर आ गई। लेकिन अगर यही तुम ये किए होते, उन वेरिएबल्स को स्टैटिक नहीं कुछ और बनाए होते, तब उनके साथ ये इशू ना। ठीक है, इसलिए लोकल स्टैटिक वेरिएबल बड़े संभाल के यूज किए जाते हैं। ठीक है, ठीक है। अब जरा बात करते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स की ओरिजिन के ऊपर कि आखिर एग्जैक्टली होता कैसे या काम कैसे करता है। तो आज देखो ये बहुत ज़रूरी बात है, एक काम करते हैं, चलो ठीक है। तो एक बेसिक सी बात पहले समझो। हेलो, चलो बस 2 मिनट दो। अरे बाप रे, तब हेलो, तब हम चिकन भेजे थे। क्या बात कर रहे थे तुम लोग? अच्छा, अब एक चीज और समझो। अब एक तरह से तुमको थोड़ा अलग एंगल से सोचना है, इसलिए काम करते हैं, इसको यहीं पे क्या करते हैं,